नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के होने वाले राशि परिवर्तन के विषय में। राहु केतु के राशि परिवर्तन से आपके ऊपर किस तरीके के प्रभाव आएंगे और किन कार्यों को आपको करने में राहु केतु सफलता दिलाएंगे और किन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए, इन सभी विषयों पर विस्तृत रूप से विवेचन करेंगे। और क्या राहु केतु का प्रभाव रहेगा, इन सब की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं राहु के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी कि राहु क्या है। मित्रों, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं माना जाता है, जिसको छाया ग्रह माना जाता है। छाया ग्रह के रूप में यह विद्यमान है। जिस प्रकार से राहु ने देवताओं के साथ छल करके अपने को देवताओं के समतुल्य खड़ा कर लिया, यानी कि अपने आप को अमरत्व की पद प्राप्ति करा दी, क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय जब समुद्र से अमृत निकला है तो भगवान विष्णु ने उसको बांटा। तो उसी बीच में राहु बैठा हुआ था और अमृत पान करने के बाद में भगवान को पता चला, जब उसके चक्र से शरीर के 2 टुकड़े कर दिए तो अमृत पान करने के कारण से वह अमर पद को प्राप्त कर चुका था। तो राहु केतु का जो छलावा है, कहने का मतलब यह है कि वह भगवान के समझ में भी बहुत आसानी से नहीं आया। इतना चकमा देने वाला ग्रह होता है कि नॉर्मल कंडीशन पर हम इस ग्रह के होने वाले अगले दिन के परिणाम को या अगले गोचर को या अगले दिन को, अगली राशि को किसी भी तरीके से हम माने, बहुत मुश्किल से हम समझ पाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं राहु और केतु के सही प्रेडिक्शन को आपको बता सकता हूं या करेक्ट 100% प्रेडिक्शन में राहु और केतु की आपको दे सकता हूं, मुझे लगता है बहुत यह मुश्किल काम है। अप्रोक्सीमेट प्रेडिक्शन हो सकती है, वह भी आपकी कुंडली और गोचर दोनों की कंडीशन को देख करके। तो राहु केतु का जो प्रभाव होता है मित्रों, वह एक धुएं की तरह कार्य करने वाला होता है। जैसे धुआं कहीं पर फैल जाए और उस जगह की वस्तु नहीं दिखाई देती है, जब वह धुआं वहां से हटता है तब वह चीज क्लियरली हमको दिखाई देती है। तो यही धुआं जो होता है, जब राहु अशुभ होता है तो हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर में डाल देता है और हमारी जो चेतना है वह जड़त्व में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि उस चेतना को कहीं ना कहीं यह दबा देता है। उस चेतना में एक शिथिलता आ जाती है और हम कभी कभी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ डिसीजन लेने लग जाते हैं, या हमारा जो एक विवेक है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, हम अचानक ही कोई डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उस डिसीजन का हमको बहुत गलत परिणाम मिल गया, हमको थोड़ा रुकना चाहिए था या कुछ सोच करके किसी से सलाह लेकर के काम करना चाहिए था। तो बाद में हम ये सोचते हैं, लेकिन उस समय यह ग्रह हमको इस तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए रोकता है। तो नेगेटिविटी से बचने के लिए राहु केतु के जो उपाय हैं वो अपनाने चाहिए। राहु केतु के उपाय क्या होंगे और किस तरीके से आप उनको कर सकते हैं, मैं आपको बहुत आसान से उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो राहु केतु को एक तरीके से तुरंत रिजल्ट करने वाला ग्रह माना जाता है, अचानक फल प्राप्ति कराने वाला ग्रह माना जाता है। यह एक गंदा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि जितने भी चोर उच्चक्के नशा करने वाले जो लोग हैं, उन सब को कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव प्रभावित करता है। और अच्छा खासा व्यक्ति भी राहु की नेगेटिविटी के कारण से किसी न किसी तरीके के सूखे नशे को अपना लेता है। तो ये सारी चीजें जो राहु की होती है मित्रों, इन चीजों से बचने के उपाय आपको पहले ही करने चाहिए, यानी कि अपने मन को इतना स्ट्रांग कर लेना चाहिए कि हमको किसी भी तरीके से इस तरफ नहीं ही जाना है।
तो आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए राहु ग्रह का क्या प्रभाव रहने वाला है। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे, ताकि आप मेरी सभी वीडियो को देख सकें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो मित्रों देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए इस समय राहु का जो गोचर होगा बहुत अच्छे स्थान पर होने वाला है और लाभ स्थान पर राहु की दृष्टि भी होने वाली है। तो इन सब जगहों को यह प्रभावित करेगा। तो जिस जगह पर राहु का आपका गोचर चल रहा है यहां से इसकी सप्तम दृष्टि सीधे लाभ स्थान पर चल रही है। लाभ स्थान पर यहां से दृष्टि पड़ेगी तो आपको अचानक धन प्राप्ति के, अचानक घर लेने के, किसी नए वाहन को खरीदने के नए अवसर मिलेंगे। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन या जॉब में किसी भी तरीके का आपको फायदा अपने सहयोगियों के साथ मिल सकता है, या जो आपके बॉस हैं वो आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न हो जाएं और आपको कुछ इनाम दे दें, या इनाम के रूप में आपका प्रमोशन कर दें, या आपकी अच्छी खासी इंक्रीमेंट कर दें। ये सभी चीजें पॉसिबल हैं, किंतु कुछ सावधानियां भी हैं जॉब में। आपको सावधानियां क्या है कि अपने कार्य को अगर आप समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपका काम बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहने वाला है, क्योंकि आप आलस के मारे उस काम को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आलस से बचें, अपने काम को अपडेट रखें और किसी भी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर के अपने कार्यों को ना करें। किसी की बताई हुई नौकरी को चेंज करने की कोशिश तो इस समय आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या किसी दूसरी जगह आपको इससे बढ़िया नौकरी मिल रही है तो मैं आपको यही कहूंगा कि यह आपके लिए एक छलावा हो सकता है और इससे बचने की पूरी कोशिश करें। लालच में आकर के डिसीजन ना लें। आपको लालच या वो पैसे का जो लालच आपको है वो बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि दूसरी जगह पर नौकरी करना या किसी तरीके का कोई आपका चेंज, ट्रांसफर या नौकरी चेंज नहीं बन रहा है और एक गलत डिसीजन आपको लंबे समय के लिए प्रभावित कर सकता है। तो बाकी अन्य चीजों के लिए आप जो काम कर रहे हैं, जिस जॉब पर हैं, बने रहिए, उसमें किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ सहयोगी आपके साथ चीटिंग करने की या आपके साथ चालाकी करने की कोशिश जरूर करेंगे, सावधान रहिए। बात करेंगे बिजनेस करने वाले लोगों के लिए। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, बिजनेस बढ़ाने के योग हैं। आप अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपने कार्यों को लगातार उत्तरोत्तर प्रगति पर ले जा सकते हैं। आपको लाभ होने वाला है। हाँ, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, क्योंकि लाभ स्थान पर कंटिन्यू राहु की दृष्टि 18 महीनों के लिए है। एडवांस में किसी को भी कोई भी चेक काट करके 2-4 महीने का पहले ही ना दें। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। आपको जब पेमेंट देनी हो तो उसी टाइम की दें, उसी महीने की दें, यानी कि 4 महीने के एडवांस पहले आप उसको चेक पकड़ा देंगे तो बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। और अगर आप पार्टनरशिप के कार्य में हैं या पार्टनरशिप में जुड़ करके आप काम कर रहे हैं, या आपका जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप में चल रहा है, 2 लोगों के बीच में चल रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का सहयोग दोनों का आपस में हो, बहुत सावधानी की जरूरत है। तालमेल को ठीक बना करके रखने की जरूरत है। आपस की अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आदमी आग लगाने का काम कर सकता है, आपको परेशान करने का काम कर सकता है, या आप दोनों को अलग करने की कोशिश हो सकती है। तो आप अपने पिछले किए गए कार्यों को ध्यान में रख करके एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग को समझ करके काम करें। आपको एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में लड़ाई या झगड़े का कारण अवश्य बनेगा। इस तरीके के कार्यों में शोध करने वाले जो लोग हैं या जो इस तरीके की पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनको लाभ मिलने वाला है। उनकी पढ़ाई पूरी होकर के उनको अच्छा काम मिलने वाला है।
जो लोग वैज्ञानिक हैं या विज्ञान की पढ़ाई करने वाले हैं, इनको भी इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु इसी चीज का ग्रह है। वो आपकी कल्पना को बढ़ा रहा है, आपकी कल्पना चल रही है, आप शोध कर रहे हैं, एक के बाद एक नया आइडिया आपको आता चला जा रहा है और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो लोग इस समय चल रही यह महामारी जो कोरोना है, इसके विषय में जो रिसर्च में लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार की मेडिसिन का रिसर्च कर रहे हैं या किसी भी तरीके के टीके की रिसर्च कर रहे हैं या किसी अन्य तरीके से इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी वैक्सीन बना रहे हैं, आप सबको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। तो मित्रों, इन सभी विषयों पर आपको मैंने जानकारी दी है। राहु ग्रह के अशुभ परिणाम को शुभ करने के लिए माता दुर्गा के 32 नामों का जाप करें आप, या कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं, दुर्गा सप्तशती के अंदर में है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का आप जाप कीजिए तो आपको निश्चित तौर पर राहु के प्रभाव को कम करने में सफलता मिलेगी। सीधे तौर पर राहु केतु के प्रभाव को कम करने के लिए यह मंत्र बहुत अच्छा काम करता है। या आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं अगर आपको यह मंत्र पढ़ना नहीं आता है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित कोई जानकारी मुझसे चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, उस पर संपर्क कीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना चाहते हैं तो मैसेज से भी इसके बारे में आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं कि आप मेरे से किस प्रकार से बात कर पाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, बहुत छोटी सी शर्त होती है और आप उसके अकॉर्डिंग करें तो निश्चित तौर पर आपका संपूर्ण समाधान, संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में मैं आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार, धन्यवाद।